बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, उनके बाप भी शायद बोले थे सांसद जी कि जो है सूरज चौधरी का स्टेटस क्या, बाप को जो है मैंने विधायक बनाया, सांसद बनाया। अजीत प्रसाद जी दिल्ली और लखनऊ मिला के रहते हैं, वो सांसद जी के लड़के हैं और ऐसे हल्के-फुल्के सांसद नहीं। उपाधि जिनको मिली राजा, तो राजा के लड़के हैं, रियल में हो सकता है सूरज चौधरी तो ज़मीन पे रेंग के चलने वाला कीड़ा है, उसको क्या जानेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी उर्फ संतोष कुमार धुआं उठाए हुए। जब से चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें टिकट दिया है, तब से सूरज चौधरी ने अपने पुराने गुरु अवधेश प्रसाद के खिलाफ धुआंधार बयानबाजी शुरू कर दी है। 18 जनवरी को नामांकन करने पहुंचे सूरज से जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उनके बाप को विधायक सांसद बनाया। अजीत प्रसाद कह रहे हैं उनको जानते नहीं कि इस पार्टी से क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, उनके बाप भी शायद बोले थे सांसद जी कि जो है सूरज चौधरी का स्टेटस क्या, बाप को जो है मैंने विधायक बनाया, सांसद बनाया। पूरी जनपद, जिला क्या पूरा प्रदेश जान गया कि सूरज चौधरी कौन है। और अगर लड़का इतना नाकाबिल है तो उसकी काबिलियत का इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कल जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो है मैं वहाँ मिल्कीपुर का स्थानीय निवासी हूँ, चुनाव के लिए घर बनाया उन्होंने, अब उसको स्थानीय थोड़े बन जाएंगे, चुनाव लड़ते हैं भाग आते हैं वहाँ से। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जो दुख दर्द मिल्कीपुर की जनता का सूरज चौधरी झेल चुका, वही मिल्कीपुर की जनता वहाँ से सफ़र कर गुजर रही है। दरअसल सूरज चौधरी पहले समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी थे। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी रहे, लेकिन जब मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया तो सूरज चौधरी बागी हो गए। उन्होंने न सिर्फ सपा छोड़ी बल्कि अपने 500 समर्थकों के साथ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी में चले। मैंने पार्टी छोड़ा था 500-700 लोग लगभग, बाकी बाद में लोग छोड़ते जा रहे हैं, जैसे प्रदीप रावत जी हैं, बाबूराम यादव जी है, ऐसे तमाम जो है प्रदीप यादव जी और ऐसे बहुत सारे भारी संख्या में लोग छोड़ रहे हैं। वो अवधेश प्रसाद का क्रियाकलाप, समाजवादी के नेताओं का ऐसा क्रियाकलाप उनको लेकर डूब रहा है। वो सिर्फ जो है अपने स्वार्थ की राजनीति करने लगे हैं, परिवारवाद की राजनीति करने लगे। चंद्रशेखर एक ऐसे मसीहा हैं जो हमेशा सभी समाज के लिए लड़ते हैं और जब कहीं किसी दलित समाज के पास या किसी मजलूम, किसी ज़रूरतमंद के साथ उसका न्याय नहीं मिलता है तो प्रशासनिक तबके में एक र्यूमर फैलना शुरू होता है कि ऐसा ना हो कहीं चंद्रशेखर आ जाए, चंद्रशेखर आ जाए। जब चंद्रशेखर आता है तो जिस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा होता है उसके लिए अधिकारी रात दिन उसको जुट करके न्याय देते हैं, या तो फिर चंद्रशेखर का सामना होता है तो उनकी बातों का जवाब देते नहीं बनता है। सूरज चौधरी के चुनाव लड़ने से अवधेश प्रसाद के समीकरण बिगड़ गए क्योंकि वो भी पासी समुदाय से आते हैं। अभी तक पासी समुदाय का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद को मिलता रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस वोट बैंक में सूरज चौधरी सेंधमारी कर सकते हैं। वैसे बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान भी पासी समुदाय से आते हैं।